भाई, मेलिंग पे आओ। मेलिंग पे आने के बाद यहाँ पे अगला नंबर आता है। तुमको हमने बनाना लेटर बनाना बता दिया और तुमको हमने एनवलप बनाना बता दिया। अब यहाँ पे आती बारी किसकी? लेबल की आती है। अब देखो लेबल क्या होते हैं। जैसे कि मार्केट में एक ऐसा पेपर आता है जिस पेपर में पहले से ऐसे कट्स लगे होते हैं, ठीक है, और कंट्रोल डी, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे इसमें पहले से कटिंग होती है पेपर्स में, ये ऐसे। तो यानी कि हम यहाँ से कॉर्नर से पकड़ करके इस पूरी स्लिप को क्या कर सकते हैं? उखाड़ सकते हैं। ये कॉर्नर से पकड़ करके इस पूरी स्लिप को क्या कर सकते हैं? उखाड़ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे पेपर हमारे मार्केट में अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे हम प्रिंट आउट निकाल करके, यहाँ पे हम प्रिंट आउट निकाल करके इन स्लिप को उखाड़ उखाड़ करके कहीं पे क्या कर सकते हैं? चिपका सकते हैं, ठीक है। तो अब ये स्लिप कैसे बनाते हैं हमारे एमएस वर्ड में, ये देखो। तो देखो उसके लिए क्या काम करना होता है कि यहाँ पर जाओगे, आप लेबल पे जाओगे और लेबल पे जाने के बाद यहाँ पर देखो बहुत सारे लेबल्स आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर इनके देखो नाम दिखाई दे रहे हैं, A1 281 जो भी है, ठीक है। तो अब तुमको इनमें से कोई एक ले लेना है। नहीं तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या बनाते हैं? एक नया लेबल बनाते हैं, ठीक है। तो नए लेबल में क्लिक करोगे और नए लेबल में क्लिक करने के बाद अब तुमको ये सारी चीजें क्या करनी पड़ेगी? स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें अगर समझ जाते हो, वैसे समझ जाओगे। जब हम थे तो हम नहीं समझ पाए थे, तुम लोग तो तुरंत ही समझ जाओगे कि ये सारी चीजें होती क्या है। अब देखो यहाँ पे क्या आता है, ये देखो, ये एक लेबल है, ये दूसरा लेबल है, ये इसके नीचे वाला है और ये इसके नीचे वाला है, ठीक है। तो अब देखो इनकी लंबाई चौड़ाई हमको ये बतानी पड़ती है। तो देखो इसकी जो ये लंबाई है, ये कितनी रखना चाहते हो? तो यहाँ पे हमने इसकी लंबाई कितनी रख दी? हमने इसकी लंबाई रख दी 2 इंच की रख दी, ठीक है। फिर इसकी जो चौड़ाई है लेबल की, ये कितनी रखना चाहते हो? तो इसकी चौड़ाई हमने रख दी कितनी? 4 इंच। आगे समझ में। फिर अब क्या है कि इस लेबल के बीच में, इस लेबल के बीच में क्या होना चाहिए? गैप होना चाहिए। इस ऊपर और नीचे वाले लेवल के बीच में, इधर राइट और लेफ्ट वाले लेवल के बीच में क्या होना चाहिए? गैप होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो गैप कैसे दोगे? तो यहाँ पर देखो हाइट कितना है? 2 है और विड्थ कितना है? 4 है। तो अब क्या काम करना पड़ेगा गैप देने के लिए? हाइट को 2 से ज्यादा करना पड़ेगा और विड्थ को 4 से ज्यादा करना पड़ेगा। तो ये देखो यहाँ पे आता है ये हाइट और ये विड्थ, ये भी हाइट और विड्थ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या बोला था? हाइट को 2 से ज्यादा करना पड़ेगा और विड्थ को 2 से ज्यादा। वर्टिकल क्या होती है? हाइट, और विड्थ क्या होती है? हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पर हमने वर्टिकल को 2.5 कर दिया और यहाँ पे हमने हॉरिजॉन्टल को 4.5 कर दिया, ठीक है। तो अब तुम देखोगे इस लेवल और इस लेवल के बीच में आधे इंच का गैप, इस लेवल और इस लेवल के बीच में आधे इंच का। आ गया समझ में? यानी कि आप ये समझो कि वर्टिकल पिच और हॉरिजॉन्टल पिच हमेशा हाइट और विड्थ से हल्की सी क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। तो जो वो हल्की सी ज्यादा होंगी, वही हल्का सा जो ज्यादा होना है, वही उसका क्या कहलाता है? गैप कहलाता है। तो यहाँ पे 0.5 क्या है? वो हल्का सा ज्यादा ही है। तो वही 0.5 ये क्या है? गैप। आ गया समझ में? फिर उसके बाद देखो यहीं पे आता है नंबर अक्रॉस, यानी कि लेफ्ट टू राइट कितनी स्लिप प्रिंट करना चाहते हो, और नंबर डाउन ऊपर से नीचे कितनी स्लिप प्रिंट करना चाहते हो। तो ये तुम अपने मन से नहीं दे सकते हो, इसमें भी तुमको अपने पेपर के साइज का क्या ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अब पता लगा कि तुम्हारे पेपर के साइज की जो लंबाई है वो 10 इंच है और जो चौड़ाई है वो 5 इंच है। तो ये बताओ कि तुम कितने, सपोज करो, छोड़ दो, अभी हम छोड़ देते हैं। अब मान लेते हैं कि हम तुमको यहाँ पर पेपर की लंबाई और चौड़ाई बताते हैं। तो हम लोग ज्यादातर काम करते हैं किसमें? हम लोग काम करते हैं यहाँ पर A4 में। तो देखो यहाँ पर A4 की लंबाई चौड़ाई तो देखो, तुमको दिखा देते हैं यही एमएस वर्ड में। हम इसको बंद नहीं करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर दूसरे में दिखा देते हैं, एक्सेल में जाकर के दिखा देते हैं। तो ये देखो यहाँ पर पेपर साइज में जाओगे तो पेपर साइज में जाने के बाद देखो यहाँ पे आता है A4, इसकी ये देखो चौड़ाई है और इसकी ये देखो क्या है? लंबाई है।
अब ये बताओ, लंबाई चौड़ाई देख ली, चौड़ाई देख ली 8.27 इंच और लंबाई देख ली 11.69 इंच, देख ली ना? ठीक है, 8 और 11। अब ये बताओ कि हम यहाँ पर नंबर अक्रॉस में कितना लिख सकते हैं और नंबर डाउन में कितना लिखते हैं कि उतनी पर्चियां आ जाए। अरे भाई, यहाँ पर नंबर अक्रॉस में कि नंबर यानी कि लेफ्ट टू राइट में कितनी पर्चियां प्रिंट करनी है, वो कितनी प्रिंट करवाना चाहोगे? चौड़ाई तुमको पता चल गई, चौड़ाई कितनी है? हाँ, 8 पॉइंट कुछ है। चौड़ाई कितनी? 8 पॉइंट कुछ है। तो अब ये बताओ लेफ्ट टू राइट में कितनी पर्चियां प्रिंट हो जाएंगी? ये भैया, सारी रामायण खत्म हो गई। ये देखो कि तुम्हारा ये पेपर का इतना बड़ा क्या है, साइज। ये पेपर का इतना बड़ा साइज है, इसकी लंबाई और चौड़ाई तुमको मालूम है, ठीक है? अब इसके अंदर ये पर्ची तुम क्या कर रहे हो, प्रिंट कर रहे हो। तो एक पर्ची यहाँ प्रिंट होगी, एक पर्ची यहाँ पर प्रिंट होगी, एक पर्ची यहाँ पर प्रिंट होगी। तो तुम कितनी कर सकते हो चौड़ाई, कितनी कर सकते हो? तुमको पर्ची की भी चौड़ाई मालूम है और तुम्हारे पेपर की भी चौड़ाई मालूम है। अब बताओ। देखो, यहाँ पे क्या है, चौड़ाई कितनी है, 4 है, और यानी कि चौड़ाई 4 नहीं 4.5 है। तो 4 4 8 नहीं 9 हो गया, कितना हो गया, 9। और हमारा पेपर क्या है, छोटा है ना? 9 इंच से क्या है, छोटा है। यानी कि हम नंबर अक्रॉस में केवल कितना लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं, क्योंकि दो नहीं हो सकती। पेज हमारा 8 इंच का है और हमारे जो ये लेबल है कितना, दो करोगे तो कितना हो जाएगा, 9 इंच हो जाएगा। तो 9 नहीं, हम एक ही कर सकते हैं। अब ये बताओ नंबर डाउन में हम कितना कर सकते हैं? नंबर डाउन में, अरे भाई ये देखो, 2.5 इंच, 2.5 इंच क्या है, 2.5 इंच हाइट है। और हमारे पेपर की लंबाई कितनी है, पेपर की लंबाई, पेपर की लंबाई 11, पेपर की लंबाई 11 और तुम्हारे पर्ची की लंबाई 2.5। तो कितना कर सकते हो ऊपर से लेकर नीचे तक? 4। हाँ 4, ठीक है, 2.5 2.5 5, 2.5 2.5 5, 5 5 10, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ओके कर दिया, और ओके कर दिया तो देखो आ गया। ये देखो 1 2 3 4, इधर इधर नहीं हो सकता था, क्यों? क्योंकि 4.5 4.5 9 हो जाता और तुम्हारा पेपर कहाँ है, 8 है। आ गया समझ में? अब बना लोगे कि नहीं बना लोगे? बना लोगे। तो अब तुमको क्या काम करना है, 16 ऐसे और 4 ऐसे स्लिप बनानी है। बना लोगे? देख लेते हैं, बना कितनी देर में बना लोगे? तुमको 16 ऐसे बनानी है, 16 ऐसे और 4 ऐसे। अब लंबाई चौड़ाई, पेपर की लंबाई चौड़ाई तुम खुद जाकर के सेट करो और जाकर के ये बनाओ, और ये वीडियो हम वहां पर लोड किए दे रहे हैं।